तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो मैनेजर ह्यून है वो बोलता है ओवर टाइम क्रिएट मिरेकल्स, मतलब ओवर टाइम करने से मिरेकल्स क्रिएट हो जाते हैं। वो बोलता है आज रात से सारे लोग ओवर टाइम करेंगे। तो अभी के समय में हम देखते हैं, कहानी शुरू होती है तो हमें बड़ी सी घाटी दिखाई जाती है और दोनों तरफ से वो घाटी मतलब कटी हुई होती है और बीच में रास्ता बना होता है दोनों तरफ के पहाड़ों से। और उसी रास्ते के सामने जो मैनेजर ह्यून है वो होता है और सारे गॉब्लिन होते हैं। मैनेजर ह्यून बोलता है ये फैन शेप की ये टेरेन है और ये जो इंट्रेंस है वो बहुत ही छोटी है और जैसे जैसे तुम आगे जाओगे वैसे वैसे वे बड़ी होती जा रही थी। और वो देखता है मैनेज ह्यू ने, वो गॉब्लिन से क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे को एक क्वेश्चन है, तो हम कैसे जीत सकते हैं इस वाले टेरेन में। तो गॉब्लिन कुछ बोल नहीं पाते, वो किक करते गॉब्लिन आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता ऐसा बोलते हैं। और विकी बोलता है टेरिटरी वार लेवल है वो जो कम है मैं आंसर नहीं कर सकता। तो मैनेजर बोलता है तुम चुप बैठो पंक। और वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमको सारी चीजें बेसिक से सिखानी पड़ेगी। और वो सर पे हाथ रखता है अपने। वो बोलता है ठीक है एवरीवन फोकस करो। वो बोलता है आज से हम इस नैरो अली को ना हम डिफेंड करेंगे अपने जान देकर। और बोलता है तो हमको क्या करना चाहिए अभी। और अपनी जो शर्ट है उसकी बाहें ऊपर करता है और वो बोलता है 10 नंबर तुम इधर आओ। तो एक गॉब्लिन बोलता है किक। तो मैनेजर ह्यून है वो बोलता है तुम्हें वहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं ना, तो मेरे हाइट के जितने पेड़ है वो कट डाउन करो और उनको काटो। तो गॉब्लिन बोलता है किक और दूसरा भी बोलता है की। और वो जो किक बोलता है गॉब्लिन वो बोलता है मेरे को बोल रहे हो। तो मैनेजर ने बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें पता है मैं तुमको बोल रहा हूँ तो जल्दी करो और जल्दी भाग के जाओ। चार गॉब्लिन वहां से भाग के जाते हैं और किक करके भागते हैं। और मैनेजर ने वो बोलता है कि मेरे को सारी चीज़ें बोलनी पड़ रही है उनको सिखाने के लिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं प्राइवेट्स को मतलब बता रहा हूँ। प्राइवेट्स मतलब जो मिलिट्री में प्राइवेट होते हैं, ऑफिशियल मिलिट्री नहीं होती, वो प्राइवेट से बाहर से कहीं से ज्वाइन होते हैं तो उनको सब बताना पड़ता है, वैसा ही उसको लग रहा है। तो 15 नंबर को वो बोलता है उधर जाओ, सारे जो पत्थर है इकट्ठा करके लाओ और जो क्लिप है उसके ऊपर सारे पत्थर तुम रख दो। 4-5 गॉब्लिन ऊपर चढ़ते पहाड़ी पे और किक किक करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। मैनेजर ह्यून है वो बोलता है कि जो एंट्रेंस है उसके आगे ना तुम है ना एक पिट खोद दो, मतलब पिट मतलब खड्डा खोद दो ऐसा बोलता है। और बोलता है यहाँ से हटो। और सब लोग खड्डा खोद रहे होते हैं और बोलता है मन में कि हमारे पास शोल भी नहीं है, हमको हाथ से डिग करना पड़ेगा या फिर खोदना पड़ेगा। अगर हमारे पास दांत नहीं है तो हम अपने गम से उससे बाइट करेंगे। और हमको दिखाया जाता है मैनेजर ह्यून है वो बहुत मेहनत कर रहा होता है का खोदने के लिए। और हमको दिखाई देता है वहाँ पे 2 चांद होते हैं, मतलब एक अलग दुनिया है। तो यहाँ पे 2 चांद है और हमको दिखाया जाता है क्लिप के ऊपर बहुत छोटे से लेके बड़ा पत्थर वो लाए होते हैं गॉब्लिन। और वहाँ पे जो लकड़ियाँ है वो भी उन्होंने काट दी होती हैं। और वहाँ पे एंट्रेंस पे उन्होंने पीट और खड्डा भी खोद दिया होता है। और मैनेजर हुन बोलता है ग्रेट वर्क सब लोग। गॉब्लिन है वो बोलते की और मन में बोलता है मैनेजर हुन सारे डर्ट में और डस्ट में कवर हो गए और सब लोग मतलब गंदे से हो गए होते। और जो गॉब्लिन है वो बोल रहे होते जो मेरे फिंगर नेल्स है वो भी टूट गए और मेरी जो नी है वो भी स्क्रैप हो गई और मैं पूरा गंदा हो गया हूँ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है ट्रेड ओवर टाइम एक्टिवेट हो गया है। और जब भी टेरिटरी के जो रहने वाले वो ओवर टाइम करेंगे उनका जो काम का एफिशिएंसी है वो 15% बढ़ जाएगा और जो उनके हंगर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और स्टेमिना जो कंज्यूम होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तभी मैनेजर ह्यून है वो बोलता है ट्रेड ये अच्छी बात है और अभी हमारे पास 1 मिनट और 1 सेकंड भी बहुत ज़रूरी है और हमको अच्छी तरीके से उसको यूज़ करना पड़ेगा। मैनेजर ह्यून बोलता है थोड़ा सा ब्रेक ले लो और मेरी बात सुनो, हम बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं डे टाइम से और हम अभी भी कम पढ़ रहे हैं और हमारा रियल स्टार्ट है अभी से स्टार्ट होगा। और तुमको ओवर टाइम का इसेंस पता है क्या? ओवर टाइम का इसेंस ये है कि
हमको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा जब लोग सो रहे हो, मतलब हमको काम करना पड़ेगा जब लोग सो रहे हो। और गॉबलिन उसको देखते रह जाते और वो बोलता है ये हार्ड और पेनफुल होगा अभी के लिए, पर जब तुम अपना जो पसीना है वो यहाँ पे बहाओगे तो तुम्हारा जो वार में है ना खून कम बहेगा उतना। ये डायलॉग मारता है, वो बोलता है मेरे सैनिकों, और अपनी जो लकड़ी है उसको उठाता है और वो जोर जोर से बोल रहा होता है कि अपना माइटी बैटल कराए, उसको फ्रंट में ले जाओ, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। और वहाँ पे रुक जाता है, हमको नहीं पता चलता क्या बोल रहा होता है। और 3 सेकंड का बोलता है और सब लोग गॉबलिन है वो देखते हैं और बोलते हैं ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम, वाह ओवर टाइम ओवर टाइम। उनमें जोश ला दिया होता है मैनेजर हुन ने, और बोलता है गुड, सब लोग अपना अपना वेपन उठाओ और एक साथ खड़े हो जाओ। तो सब लोग अपना अपना खड़े रहने का कोशिश करते हैं, पर एक दूसरे को धक्का वक्का देते रहते और एक तो गिर भी जाता है गॉबलिन। तो मैनेजर हुन है बोलता है ये क्या गड़बड़ कर रही है, और मैनेजर हुन है बोलता है पत्थर, उसमें गंज लगा हुआ और चाकू भी होता है, और जो हमारे हाथ होते खुले हाथ, और हमको देखा जाता है कि एक के हाथ में पत्थर होता है, रस्ट डैगर होता है। और बोलता है ये सब हमारी फाइटिंग फोर्स है और ये इसकी नौबत आई है तो हमको स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा हथियार नहीं है तो। और हमारे जो अपोनेंट्स है वो भी गॉबलिन है और उनके भी इक्विपमेंट है और जो वेपन है वो भी अच्छे नहीं होंगे। और अगर सबकी कॉम्बैट पावर सिमिलर है, मतलब सबकी ताकत अगर सेम है, जो जीते वो डिसाइड करेगा हमारा स्ट्रेटजी और हमारा दिमाग, ना कि वेपन्स। और किसी ग्रुप के चेयरमैन ने ये कहा था और मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, टाइम इज द की, मतलब तुम्हारा जो टाइम है वही तुम्हारी चाबी है। और जो आर्ट ऑफ वार है वो सारे आंसर है वो रखता है। जो पुराने काल के मिलिट्री स्ट्रेटेजी बुक्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा विजडम होता है बिजनेस रन करने के लिए, और उसको मैंने बहुत ही ऑब्सेसिवली रीड किया था, ऐसा मैनेजर बोल रहा होता है। रिगार्डलेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, उसका एक ही आंसर है कि इन्फैंट्री वारफेयर। मतलब ये कहना चाहता है कि वो इंग्लिश में कुछ डायलॉग मारता है, रिगार्डलेस ऑफ ईस्ट एंड और वेस्ट देयर वाज ओनली वन करेक्ट आंसर फॉर इन्फैंट्री वारफेयर। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर तुम वार में जीतना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक अप्रोच होना चाहिए कि तुम्हारे पास भाले और जो ढाले वो होना चाहिए, वो बहुत ही काम आता है। और जीतने के लिए तुम्हें स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर होना पड़ेगा तुम्हारे जो अगला वाला बंदा है उसके, और जो तुम्हारा भाला है उसको आगे ढकलना पड़ेगा या फिर थ्रस्ट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्लोज फॉर्मेशन। और हमने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं इमेट किया, फिर भी हम जो बैटल है वो अपने फेवर में कर सकते हैं इस मेथड से। वो बोलता है सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। तो गॉबलिन बोलते हैं कैसे, और वो समझते नहीं है, और एक बोलता है मुझे तो पता नहीं। तो मैनेजर हुन बोलता है ये काम नहीं करेगा, मुझे इनको सिखाना पड़ेगा कि लाइनअप कैसे करते हैं पहले। तो एक गॉबलिन को लेता है और बोलता है तुम बीच में सेंटर में खड़े रहोगे, और ऐसे गॉबलिन को वो हाथ रखे उनके कंधे पे, ऐसे इधर उधर मूव करता है कि भाई वो इतने हल्के हो कि बस, मतलब समझ रहे हो कितने कमज़ोर है हमारे गॉबलिन। मैनेजर हुन बोलता है तुम उसके ना साथ खड़े रहो और तुम उसके साथ खड़े रहो। तो सबको लाइन में खड़ा करता है और बोलता है उतना ही स्पेस रखो एक दूसरे के सामने और साइड में, और अगर तुम एक दूसरे का एल्बो फील कर सकते हो तुम्हारा जो गाय नेक्स्ट है उसका, तो तुम सही कर रहे हो। और हम देखते हैं उनका फॉर्मेशन रेडी हो जाता है, वो अच्छी तरह से खड़े रहते हैं एक दूसरे के सामने और साइड में भी खड़े रहते हैं ठीक से। और मैनेजर हुन वो बोलता है ऐसे स्पेयर पकड़ो कि तुम्हारे जो दोनों हाथ हैं वो आगे की तरफ पॉइंट कर रहे हो, और वो दिखाता है कैसे स्पेयर पकड़ना है। और वो बोलता है हम मैं जैसे एडवांस बोलूँ तो तुम एक स्टेप आगे लेना, और मैं जब थ्रस्ट बोलूँ तो तुम थ्रस्ट कर लेना। और वो बोलता है एडवांस, तो वो आगे मतलब स्टेप्स लेना चाहते थे पर एक गिर जाता है गॉबलिन, और बोलता है की, तो
मैनेजर हूँ ने बोलता है गेट अप, उठ जाओ। और गॉब्लिन है वो थोड़ा रोने का एक्सप्रेशन देता है और बोलता है फिर से लाइन अप, और फिर से गॉब्लिन करने लग जाते हैं और बोलता है एडवांस। और मैनेजर हूँ ने वो बोलता है मैंने एक चीज सीखी है जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था। और वो बोलता है फिर से अगर तुम हेवंस सेंट जीनियस नहीं हो तो रिपीटेशन है वो टैलेंट को बीट कर देती है। मतलब अगर तुम हर बार प्रयास करोगे तो तुम टैलेंट है उसको बीट कर दोगे, ऐसा वो बोलता है। फिर भी एक गॉब्लिन गिरते रहते हैं और मैनेजर हूँ ने वो बोलता रहता है एडवांस, फिर से एडवांस, फिर से फिर से फिर से उठ जाओ, फिर से उठ जाओ। और बोलता है मैनेजर हूँ। गॉब्लिन्स का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहा है और जो उनका जो ग्रिप है स्पीयर्स का वो भी शेक कर रहे हैं। मतलब वो थक चुके हैं सारे गॉब्लिन और उनका जो शोल्डर है वो भी स्लम्प हो गए। स्लम्प हो गए मतलब झुक गए। ये जो एक्सप्रेशन है वो मेरे को पता है किसके एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है वो उसका बैक है जो नया बंदा काम पे आया होता है ऑफिस में, वो रेस्ट रूम की तरफ जा रहा होता है और वो अपनी तीसरी रिपोर्ट रिजेक्ट करके जा रहा होता है, वो उसका एक्सप्रेशन है। पर वो बोलता है ये अभी कुछ कर नहीं सकते इसका, अगर हम रुक गए तो ये हमारे लिए एंड है। वो बोलता है मैनेजर हूँ रुको मत, हम जरूर सर्वाइव करेंगे और हम जरूर जिएंगे। और बोलता है फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से। और हम देखते हैं जो गॉब्लिन है वो बहुत ही थक चुके होते हैं। मैनेजर हूँ ने वो बोलता है फिर से, वो बोलता है फिर से। जो गॉब्लिन है वो थोड़ा लड़खड़क के नीचे गिरने लगते हैं और बोलता है फिर से फिर से। वो बोलता है उठ जाओ और बोलता है तुम यहाँ पे क्या खेलने आए हो, ये नहीं काम करेगा। अभी से तुम जब भी गड़बड़ करोगे मैं 10 रैप ऐड करूंगा। और जो गॉब्लिन वो की बोलते हैं और तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, वो बोलता है माय लॉर्ड। और हमको पता चलता है वो छोटू होता है, वो क्यूट सा। मैनेजर हूँ ने वो बोलता है कि क्या हुआ। जो छोटू है वो बोलता है और वो बोलने के वक्त वो थर-थर कांपता है, बोलता है हमको आने के रूप में भेज दो। और मैनेजर हूँ ने वो थोड़ा चौंक जाता है। जो छोटू है वो बोलता है ये भी ऐसा ही हुआ था पिछली बार भी, हमने जब हमारे 3 जवान बच्चे दिए जाएंगे तब हमको फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गॉब्लिन है वो खड़े होते हैं तो उनके पीछे छोटे गॉब्लिन है वो थोड़ा छुप के देख रहे होते हैं क्या डिसीजन है मैनेजर उनका। छोटू मैनेजर उनका उंगली पकड़ता है, वो बोलता है कि आप भी जिंदा रहोगे माय लॉर्ड। और वो अपनी प्यारी सी शक्ल बनाता है पर उसका जो सर्दी है वो नीचे आ रही होती है, नाक बह रहा होता है उसका। और जो गॉब्लिन है वो भी मतलब थोड़े एक्सप्रेशन उनका थोड़ा गंभीर हो जाता है और हमारे मैनेजर उनका भी एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो बोलता है हाँ हाँ और थोड़ा दांत मिच के बोलता है, वो बोलता है तुम कैसे जिंदगी जियो मेरे को नहीं पता अभी तक, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम अभी खुश हो क्या, तुम अभी तक जिंदा रहे, तुम्हारे जो सेक्रीफाइस किया है तुमने तुम्हारे चिल्ड्रन जो खाना है उसके रूप में। तो गॉब्लिन कुछ बोल नहीं पाता और मैनेजर उन्हें बोलता है अगर तुमने गिव अप कर दिए एक एक करके लास्ट में तुम्हारे पास कुछ भी बचेगा नहीं। तो बोलता है ऐसे हम है क्या। और वो चिल्लाता है, बोलता है हम लड़ेंगे जो भी हमारे पास है उससे। और बोलता है हमारा जो लैंड है उसका 1 इंच भी हम किसी को देंगे नहीं। वो सारे गॉब्लिन थोड़ा शौक में आ जाते हैं और थोड़ा पसीना पसीना हो जाते हैं और एक भी चिल्ड्रन हम देंगे नहीं। और जो एक मिट्टी का कण है वो भी हम उनको पेड़ रखने नहीं देंगे। मैनेजर ने उसका एक्सप्रेशन थोड़ा गुस्से वाला होता है और वो चिल्लाता है और बोलता है अब से हम एक भी चीज हमसे वो उनको छीनने नहीं देंगे कभी भी। तो सारे गॉब्लिन है वो चिल्लाते हैं जोश के साथ। तभी मैसेज आता है सिस्टम का, टेरिटोवार है उसका काउंटडाउन हो गया है और 3 सेकंड रह गए उसके, 2 सेकंड 1 सेकंड। और टेरिटोवार है वो अभी से शुरू हो गई। तभी हम की आवाज सुनते हैं, वही पहाड़ी के अंदर जो रास्ता है उधर से आवाज आ रही होती है। तभी एक पानी का पड़ल दिखाई देता है और उसके ऊपर एक गॉब्लिन पैर रखता है और वो की कर रहे होते हैं गॉब्लिन और उनकी आंखें पीली हो गई होती हैं और वो की कर रहे होते हैं। तो हमको पता चलता है ये गॉब्लिन से होस्टाइल टेरिटरी बैक हिल से है और जो हमारे मैनेजर है और हमारे जो गॉब्लिन है वो फॉर्मेशन में खड़े होते हैं, जो खड्डा होता है उसके थोड़ा पीछे। मैनेजर है वो बोलता है तुम्हारे स्पेयर्स है उनको उठाओ और गॉब्लिन है और उनको अपने स्पेयर्स को उठाते और जो होस्टाइल ब्लैक हिल के गॉब्लिन है वो आने का कोशिश कर रहे होते हैं। और जो मैनेजर है वो बोलता है हमने पूरी कोशिश की है कि हम पूरा प्रिपेयर हो जाए। और लड़ाई शुरू होती है, आगे वाले ब्लैक हिल के गॉब्लिन मतलब लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजर होने बोलता है अभी आ जाओ तुम, ऐसा बोलता है और थोड़ा उसका एक्सप्रेशन है बहुत ही गंभीर होता है और एक्साइटेड लग रहा होता है वार के लिए।